सूक्ष्मदर्शी की, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें, जैसे मैंने तुम्हारे को बता दिया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस होता है और संयुक्त में हम यहाँ पर दो लेते हैं। वैसे संयुक्त के अंदर ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी सूक्ष्मदर्शी जिसमें दो या दो से अधिक लेंस काम में लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यहां पर हम दो लेंस काम में लेंगे, ठीक है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो इसके अंदर तुम लिखना चाहो तो इसमें क्या हो जाएंगे, दो या दो से अधिक लेंस काम में लेते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें दो लेंस होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं। एक तो क्या होता है अपने पास में, बोलो। एक तो होता है कि जैसे एक लेंस इस साइड में होगा, एक लेंस इस साइड में होगा। जो वस्तु की ओर होता है उसे बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, ठीक है ना। जो लेंस वस्तु की ओर, ठीक है ना, जो क्या हो जाएगा, जो लेंस वस्तु की ओर उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, ठीक है ना। इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो इसका साइज छोटा होता है, इसकी फोकस दूरी कम होती है और इसका द्वारक छोटा होता है, ठीक है ना। क्या लिख दोगे इसके बारे में, इसकी फोकस दूरी कम व द्वारक छोटा, वह द्वारक क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। एक लेंस के बारे में बात कर ली। दूसरे लेंस के बारे में जो कहां हो, अपनी आंख के पास हो, जिससे हम देखेंगे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। उसको क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस। जो लेंस आंख की ओर हो, कहां हो, आंख की ओर हो, उसे क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, ठीक है ना, अभिनेत्र लेंस कह देंगे। इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है तो द्वारक बड़ा होगा, तो द्वारक बड़ा होगा। तो इसके बारे में क्या लिख दोगे, बोलो। फोकस दूरी ज्यादा व द्वारक बड़ा होगा, द्वारक क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करें कि ये जो दोनों लेंस होते हैं ये बेलनाकार नलियां होते हैं, उनके सिरों पर लगे होते हैं, ठीक है ना। और इनको आगे पीछे करने के लिए इनके बीच में एक दंड चक्र होता है, जिसकी सहायता से इनके बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, इसका प्रतिबिंब बना लेते हैं। एक बार क्या कर लेते हैं, हम प्रतिबिंब बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बारे में मैं प्रतिबिंब बनाऊं तो देखो, हमने बोला कि एक द्वारक ये हो गया, अरे एक द्वारक लेंस का द्वारक ये हो गया, ये छोटा वाला लेंस ले लिया मैंने काम में, और ये इस साइड में मैंने क्या ले लिया, बड़ा लेंस ले लिया, ठीक है ना। ये इन दोनों के ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइन गुजर रही है, इसका द्वारक छोटा हो गया, फोकस दूरी कम हो गई, इसका द्वारक बड़ा हो गया और फोकस दूरी भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसका एक होगा अपने पास में एफ नॉट, यहां पर इसको अभिदृश्यक ऑब्जेक्ट वाला बोलते हैं और इसको आंख वाला ई बोलते हैं। तो इसका जो सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट ई लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। आंख इसकी वजह से आई, ई, और ऑब्जेक्ट इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट पर बिंब की बात करूं, ठीक है ना, तो उसको ऑब्जेक्ट ओ से लिख दिया। तो इसका इसके लिए जो भी मैं लिखूंगा, जैसे फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं तो एफ ओ, इसके लिए एफ ई, इसके लिए यदि बिंब की बात करूं तो यू ओ, इसके लिए यू ई, इसके लिए प्रतिबिंब की बात करूं तो वी ओ, इसके लिए वी ई। ये सारी बातें कर लेंगे तो तुम्हारे को मालूम चल जाएगा कि वी किसके लिए आया है, ओ किसके लिए आएगा और ई किसके लिए आएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसकी एफ नोट होगी और ये 2f नोट होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो वस्तु होता है अपने पास में, बिंब होता है, उसको एफ नोट और 2f नोट के बीच में रखते हैं। कहां पर रखते हैं, एफ नोट और 2f नोट के बीच में रखते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में एक पी क्यू क्या है, इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, इसका यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है ना, और यहां से इसका कहीं फोकस बिंदु होगा, इधर से ये ऐसे गुजर जाएगी, ऐसे गुजरेगा ये। आ गई बात समझ में, ये एक प्रकाश किरण ऐसे गई और ऐसे गुजर जाएगी। अब इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, ये बन गया P डैश और Q डैश।
इस वाले लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है, तो इसकी दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की v0। आ गई बात समझ में? और ये क्या होगा u0। कंप्लीट सही बात बोल रहा हूं ना, u0 यहां से यहां तक, सही है। अब यहां से इसके लिए यदि मैं बात करूं, ये यहां दोनों मिल गई, इस वाले लेंस के लिए ये बिंब की तरह काम करेगा। तो एक तो प्रकाश किरण ऐसे और इसकी फोकस दूरी से क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी, ठीक है ना। एक तो ऐसे गुजर जाएगी, इसको हम आगे पीछे सेट कर लेंगे, ठीक है। मैं चलो बना देता हूं ये, और इधर से कहीं से गुजरेगी और एक ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है ना। ऐसा होगा, मुझे लग नहीं रहा भाई ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। इधर देखना एक बार, ये यहां पर इसका कहीं क्या होगा ऑप्टिकल, ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये इसकी यहां पर कहीं फोकस दूरी होगी। ये इधर से जाएगा और ये थोड़ा सा यहां से ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों यहां पीछे इस साइड में जाएंगी तो ये मिलेंगी नहीं। तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और इसको भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये जहां पर भी काटेंगी वहां पर क्या बनेगा, इनका एक प्रतिबिंब और बनेगा, जिसको मैं नाम देता हूं P'Q', ठीक है ना। P' और Q', ये इधर से ऐसे चला जाएगा सीधा। बोलो, ये इसके लिए FE हो जाएगी, लेकिन इसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ, ये डिस्टेंस इसके लिए UE हो जाएगी। क्यों? कि ये बिंब की तरह काम कर रहा है, और किसके लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए। तो ये इसके लिए जो डिस्टेंस आएगी, बिंब की दूरी कितनी है UE, और ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी इसके लिए, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी VE, ये डिस्टेंस। यहां तक कोई दिक्कत है? अंतिम प्रतिबिंब ये बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब P'Q' बन रहा है, और यहां पर तुम्हारी क्या होगी, मोटी मोटी आंखियां होंगी। कोई किसी की चाइना वालों की तरह थोड़ी है, मी सीख, ठीक है। ये एंगल बनाएगा यहां पर बीटा एंगल, इसके लिए बोल दो चाहे इसके लिए, ठीक है ना। लेकिन हम जो भी काम में लेंगे वो इसके लिए लेंगे, जो भी काम में लेंगे वो किसके लिए लेंगे, इसके लिए लेंगे। बताओ रे क्यों? बीटा इसके लिए भी है, इसके लिए भी। मैं बताऊं, देखो यहां पर ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सिर्फ अपने को आभास होगा कि वहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब वो आभास हो रहा है, तो अब तुम अंदर घुस के तो उसकी डिस्टेंस माप नहीं सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने को जो काम में लेते हैं वो यही वाला ही काम में लेंगे। आगे बात समझ में? क्योंकि ये जो अपने पास में प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, काल्पनिक है, ठीक है ना, काल्पनिक है। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, बोलो, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। एक बार ढंग से आराम से, जैसे भी तुम देखना चाहो वैसे एक बार इसको देख लो आराम से। वापस तुम्हारे को बता देता हूं, ये अपने पास में अभिदृश्यक लेंस हो गया, ये अपने अभिनेत्र लेंस हो गया। हमने PQ एक बिंब ले लिया जिसको F0 और 2F0 के बीच में रख दिया, ठीक है ना। किसके, अभिदृश्यक फोकस दूरी और इसका जो वक्रता केंद्र बोल सकते हो, या फिर इसकी डबल दूरी बोल सकते हो, इन दोनों के बीच में हमने किसको रखा, बिंब को। तो इसका प्रतिबिंब यहां पर P'Q' बनेगा। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, P'Q' बनेगा। ये जो P'Q' है, हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि ये जो P'Q' है वो जो अभिनेत्र लेंस है इसके फोकस बिंदु FE, उसके और इसका ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र दोनों के बीच में हो। ये कहां पर हो, दोनों के बीच में हो। तो इसका फिर जो प्रतिबिंब बनेगा वो P'Q' अपने को प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से आगे पीछे, वो दंड चक्र होता है उसकी वजह से आगे पीछे करके इस प्रकार सेट करेंगे कि ये जो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर आ जाए, इस लेंस के फोकस बिंदु और इस लेंस के बोलो प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो इसका प्रतिबिंब अपने को P'Q' प्राप्त होगा। आगे बात समझ में? यहां तक ये अपने पास में हो जाएगा। इसके बाद में यदि हम बात करें कि इसकी आवर्धन क्षमता की, तो डायग्राम को तो रहने दो तुम, और आवर्धन क्षमता की मैं इस साइड से स्टार्ट कर लेता हूं। आवर्धन क्षमता के लिए मैंने तुम्हारे को फॉर्मूला बता दिया था,
आवर्धन क्षमता m बराबर बोलो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण। दर्शन कोण कितना बन रहा है यहां पर, ये प्रतिबिंब अंतिम है तो बीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, बीटा अपॉन बिंब द्वारा बना दर्शन कोण। ठीक है ना, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, बिंब के लिए तुम वही अपने पास में एल्फा, ये P, ये Q, ये O, ये डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस D। तो यहां से बोलो क्या हो जाएगा, बोलो m बराबर बीटा अपॉन एल्फा, बीटा अपॉन एल्फा। और वही बात, एल्फा और बीटा की वैल्यू अल्फा हो तो एल्फा की वैल्यू लगभग tan एल्फा के बराबर होगी, बीटा की वैल्यू लगभग tan बीटा के बराबर होगी। तो यहां से एल्फा बीटा के अल्प मान के लिए क्या होगा, बोलो मैग्निफिकेशन पावर m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan एल्फा, tan बीटा अपॉन tan एल्फा। कोई दिक्कत को ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोना मतलब नहीं है। चलो आगे, यहां तक हो जाएगा अपने पास में, ठीक है ना। तो चलो भाई फिर, चलो भाई चलो, चलो तो फिर चलो, चलो फिर चलते हैं। इधर देख लेना, अब यहां से तुम्हारे पास में ये रहा tan एल्फा, tan एल्फा की वैल्यू तो हो जाएगी बोलो लंब बटे आधार PQ बटा माइनस का D, PQ बटा माइनस का D हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा तो हो ही जाएगा। फिर यहां से यदि मैं बात करूं tan बीटा के लिए, तो tan बीटा बराबर बोलो लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू P डैश Q डैश अपॉन आधार की वैल्यू ये डिस्टेंस कितनी है, और तुम्हारे को मालूम है कि इसके लिए ले रहे हैं ना, तो प्रकाश किरण की डायरेक्शन ये, तो इससे इस साइड में जो भी वैल्यू होती वो पॉजिटिव, इससे इस साइड में जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में, और कितना है UE, तो माइनस का UE। कोई दिक्कत इसमें, tan एल्फा और tan बीटा की वैल्यू मैं यहां पर रख दूं तो क्या हो जाएगा, बोलो मैग्निफिकेशन पावर m इज इक्वल टू बोलो माइनस का P डैश Q डैश अपॉन UE बटा बोलो PQ बटा माइनस का D, ठीक है ना, माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है ना। और मैग्निफिकेशन पावर m इज इक्वल टू बोलो कितना जाएगा, P डैश Q डैश, P डैश Q डैश अपॉन UE इंटू D, ऊपर चला जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो D अपॉन PQ, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो D अपॉन UE इंटू P डैश Q डैश अपॉन PQ, अपॉन PQ। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो हो ही जाएगा भाई, कोई दिक्कत इसमें यहां तक, मतलब m इज इक्वल टू D अपॉन UE इंटू P डैश Q डैश अपॉन PQ। थोड़ा सा सोच लो और समझ लो, बात वही लिखी है मैंने ऊपर वाली, ठीक है ना। चलो आगे इसमें, अब चलो तो फिर देख लिया होगा, वैसे इसको इस साइड वाला ये पोर्शन थोड़ा कम काम आएगा, और ये अपने को वैसे लिखने में काम आएगा। अब इसमें देखो यहां पर P डैश Q डैश, P डैश Q डैश, ठीक है ना, ये हाइट अपने को यहां लेंथ से ही तो दिखेगी, प्रतिबिंब बनेगा, ये बन जाएगा। यहां से एक बार देख लो कि ये एंगल यदि थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। कौन कौन सा त्रिभुज, OPQ, ये थीटा दोनों शीर्षाभिमुख कौन है, OP डैश Q डैश, तो कौन से त्रिभुज से रहे, त्रिभुज OPQ व त्रिभुज OP डैश Q डैश से, इससे हो जाएगा भाई। क्या होगा रे, क्या होगा बोलो, वैसे समरूप त्रिभुज बताना चाहो ना 10वीं क्लास की तरह तो वैसे बता दो, और थोड़ा थोड़ा एडवांस करना चाहो तो वो देख लेना, थीटा और थीटा
इसमें थीटा की वैल्यू और इसमें थीटा की वैल्यू दोनों सेम है, तो इसके लिए टेन थीटा की वैल्यू, इसमें टेन थीटा की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि कोण की वैल्यू सेम, क्योंकि इसके लिए थीटा की वैल्यू 45, तो टेन 45 की वैल्यू भी एक, इसमें भी थीटा की वैल्यू वही होगी, तो टेन 45 ही, कोई दिक्कत को ना। तो इधर देख लो भाई, टेन थीटा, इसके लिए मैं बात करूं तो लंब बटे आधार पी क्यू बटा ओपी, पी क्यू बटा ओपी बराबर, इसके लिए भी तो टेन थीटा की वैल्यू बराबर ही आएगी, तो टेन थीटा बराबर बोलो इसमें लंब की वैल्यू पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश अपॉन आधार की वैल्यू इसके लिए ओपी डैश, ओपी डैश, ओपी डैश यहां भाग में, इस साइड में तो गुणा में, ये पी क्यू गुणा में, इस साइड में तो भाग में, तो ये क्या हो जाएगा पी डैश क्यू डैश, और पी क्यू कहां चला जाएगा भाग में, बराबर ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर आ गया तो ये ऊपर आ जाएगा ओपी डैश बटा ओपी, ओपी डैश बटा ओपी, ओपी डैश ये कितना है रहे वी नॉट, कितना है रहे, यहां जो ओपी डैश की वैल्यू है वो है वी नॉट, ओपी डैश की वैल्यू कितनी है वी नॉट, कोई दिक्कत इसमें तुम्हारे को, और वी नॉट इसके लिए है वी की वैल्यू, और ये प्रकाश किरण की डायरेक्शन वो, और ये भी इसी साइड में, तो ये किस में आएगी वैल्यू पॉजिटिव में, ये वैल्यू किस में आएगी पॉजिटिव में, ओ पी की मैं बात करूं, ओ पी की डायरेक्शन उस साइड में पॉजिटिव, लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया, इस साइड में, किस में आएगी वैल्यू नेगेटिव में, और ये वैल्यू कितनी है यू नॉट माइनस का यू नॉट, बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से क्या हो गया बोलो, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू बराबर ओपी डैश की वैल्यू बोलो वी नॉट अपॉन ओपी की वैल्यू माइनस का यू नॉट, आ गई बात समझ में। यहां पर ये वैल्यू मैं रख देता हूं, ठीक है ना, इसको तुम चाहो तो समीकरण दे लेना, जैसे इसको दे लेना समीकरण नंबर 1 और इसको दे लेना समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 में पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू की वैल्यू रखने पर, तो मैग्निफिकेशन पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, डी अपॉन यू ई इंटू माइनस है, माइनस को मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है ना, इंटू माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट, वी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक है ना। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m बराबर माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई, ये इसकी क्या आ जाएगी मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी। और यहां पर मैं तुम्हारे को बता दूं कि यहां पर जो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है और इसकी ये जो मैग्निफिकेशन पावर है, आवर्धन क्षमता, इसका जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पर डिपेंड करती है, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, ये मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी। वही दो केस अभी जो सरल सूक्ष्मदर्शी में देखे थे, ठीक है ना, देख लेते हैं फिर। चित्तर रहने दो चित्र को, तो तुम इसको रोक के झूम करके आराम से चित्र को उतार सकते हो, देख लेते हैं क्या होता है। वैसे तुम्हारे पास में नोट्स आ गए होंगे, ठीक है ना, चले आगे फिर, चलो तो फिर चलते हैं, चलते हैं भाई। यदि केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, पहला केस क्या था, यदि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता हो, डी दूरी पर बनता हो, क्या लिख दोगे, यदि अंतिम प्रतिबिंब कैपिटल डी दूरी पर हो, कैपिटल डी दूरी पर बनता हो या हो, जो भी तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो अंतिम प्रतिबिंब इसकी वजह से बनेगा, इसकी वजह से। तो यहां से तुम्हारे को मैं बता दूं क्या हो जाएगा, बोलो अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, तो मतलब उसके लिए बन रहा है इमेज, तो वी ई की वैल्यू इस साइड में है ना, तो माइनस का डी, और यू ई की वैल्यू बोलो माइनस का यू ई होगा। तो लेंस सूत्र से, किससे, लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। किसके लिए बात करूं मैं, इस वाले लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए, तो इस सबको क्या लगा दूंगा मैं, सबके ई लगा दूंगा,
तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। वी की वैल्यू ये रही, यू ई की वैल्यू ये रही, सबकी वैल्यू रख देता हूं, रख दो तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बोलो माइनस का डी, तो 1 अपॉन माइनस का डी माइनस 1 अपॉन माइनस का यू, माइनस से माइनस कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो क्या हो गया बोलो, इस माइनस को उठा के इस साइड में भेज दूं, माइनस को उठा के इस साइड में भेज दूं, भेज दूं भेज दूं, तो 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई इंटू बोलो, अरे इंटू कैसे प्लस में आएगा ना, प्लस 1 अपॉन डी। इसको पूरे सबको डी से गुणा कर दो, डी से गुणा करते ही बोलो क्या हो जाएगा, डी अपॉन यू ई इज इक्वल टू बोलो डी अपॉन एफ ई प्लस 1, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया, कोई दिक्कत इसमें? अब भाई तुम इस चित्र को हटा दो, मेरे बस की बात नहीं है अब रखने की इसको, ठीक है ना, इसको भी हटा देते हैं। लास्ट रिजल्ट आ गया अपने पास में, यहां से क्या गया तुम्हारे पास में, d अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। यदि मैं दोनों साइडों में माइनस के वी नॉट अपॉन यू नॉट से गुणा कर दूं, दोनों साइडों में मैं क्या कर दूं, माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट से, तो इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई बराबर माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट और 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। कुछ नहीं किया है, इसको गुणा इससे किया है, इसको गुणा इससे किया है, एक साइड में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अपने बाप का राज थोड़ी है, ठीक है। इसको गुणा इससे भी करो, इसको गुणा इससे भी करोगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, आएगा नहीं आ जाएगा। तुम्हारे को मालूम है, क्या मालूम है तुम्हारे को, कुछ नहीं मालूम कि ये वैल्यू मैग्निफिकेशन पावर के बराबर होती है, तो ये बराबर है तो ये भी, तो मैग्निफिकेशन पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी जगह ये लिख सकता हूं माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। यदि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर, डी दूरी पर बनता है, तो मैग्निफिकेशन पावर की वैल्यू ये आ जाती है, ये आ जाती है, तो आई जाती है, हैं? आ जाने तो तुम्हारा ये लगेगा भाई। चलो भाई फिर केस सेकंड कर लेते हैं, केस सेकंड कर लेते हैं, और केस लास्ट भी है ये तुम्हारा, ठीक है ना। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर हो रहा है, बोलो बोलो कहां पर हो रहा है, ये लो भाई, ये लो आ गया, बस बताओ कहां पर बने, अनंत पर बनता हो तो यहां पर इनफाइनाइट आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेंस सूत्र से ये हो ही जाएगा। तुम्हारे को मालूम है अभिनेत्र लेंस के लिए 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई। वैल्यू सारी पुट कर दो, तो कर दो, मेरा क्या लोगे बताओ, लिखना है तुम्हारे को, लिख दो, बोलो क्या बोलूंगा, ये वैल्यू ये रही 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन माइनस का यूई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा रहा है 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू, किसी भी संख्या में अनंत का भाग दोगे तो 0 प्लस 1 अपॉन यूई, 1 अपॉन यूई, पूरे को डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी अपॉन यूई बराबर डी अपॉन एफ ई। कोई दिक्कत, कोना तो इन्हें पूरा नहीं, वी नॉट अपॉन यू नॉट, और वो भी माइनस का, इससे इसको गुणा कर दो, वैल्यू सारी पुट कर दो, तो कर दो, मेरा क्या लोगे बताओ, लिखना है तुम्हारे को, लिख दो, बोलो क्या बोलूंगा, ये वैल्यू ये रही 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन माइनस का यूई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा रहा है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, किसी भी संख्या में अनंत का भाग दोगे तो 0 प्लस 1 अपॉन यूई, 1 अपॉन यूई, पूरे को डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी अपॉन यूई बराबर डी अपॉन एफ ई। कोई दिक्कत, कोना तो इन्हें पूरा नहीं,
वी नॉट अपॉन यू नॉट, और वो भी माइनस का, इससे इसको गुणा कर दो, पूरे को क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट से गुणा करो। आता है गुणा करना, आता है तो कर दो फिर, माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट गुणा ये वाला डी अपॉन यू ई बराबर, इससे माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट गुणा कौन है रे, डी अपॉन एफ ई। क्या किया रहा मैंने, कुछ नहीं किया, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया, दोनों साइडों में गुणा कर दिया, वो वैल्यू तुम्हारे सामने। तुम्हारे को मालूम है इसको तुम क्या कहते हो, इसको तुम मैग्निफिकेशन पावर कहते हो, इसको तुम क्या कहते हो, मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता कहते हो। तो इसकी जगह हम लिख दो तो आ गया आंसर, माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। ये तुम्हारा केस सेकंड भी हो जाएगा, और इसके साथ में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खल्लास, नहीं खत्म, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टेलीस्कोप की, दूरदर्शियों की, और वो भी दो टाइप की होती हैं, वो बात करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।